मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ सफलता और कामयाबी की जीती जागती मिसाल हमारे साथ ख़ास मेहमान बीसलपुर एसडीएम आशुतोष जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं आशुतोष जी से बातों का सिलसिला। सर, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज़ नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। सर, आज के वक्त में कामयाबी के शिखर पर आप मौजूद हैं। कामयाबी के शिखर पर मौजूद होने के बावजूद आपने जो सर ये सफ़र इतना लंबा तय किया है, जो जर्नी कामयाबी की तय की है, इसमें किस तरीके की चुनौतियां रही, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? कामयाबी का शिखर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो हमारे जीवन में आता जाता है वो हमारा आज होता है और उसी के सहारे हमारा कल होता है। जी। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही सामान्य स्कूल से हुई और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है उन्नाव है और ग्रेजुएशन मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय का है। मैंने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैं प्रयागराज गया। प्रारंभ में असफलताएँ मिली, पर दिन प्रतिदिन उन्हीं असफलताओं से सीखते हुए आगे के लिए प्रयास करता रहा और उसी प्रयास का परिणाम है कि आज मुझे एसडीएम के रूप में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैं सभी युवाओं से, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से केवल एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हर तैयारी करने वाला, हर व्यक्ति, हर युवा अपने आप में पूर्ण सामर्थ्य रखता है और अपनी क्षमता को आप पहचानें। और अगर आपने ठान लिया तो कोई भी ऐसा कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि आप सफल ना हो। छोटी छोटी बातों से सीखने की कोशिश करें। आपके चारों ओर जो भी है वो ज्ञान का समंदर है। आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको असफलता मिले। जो असफलताएं मिलती हैं उनसे सीखिए, वही सफलता की असली सीढ़ी होती है। और मुझे विश्वास है कि अगर हमारे सभी युवा साथी अपना लक्ष्य निर्धारित करके, अपने आप पर विश्वास करके परिश्रम करेंगे, तो चाहे वो समाज में जिस भी पद पर रहें, जिस भी व्यवसाय में रहें, वो हमेशा एक नई बुलंदियों को छुएंगे। सर, अभी जैसे कि विद्यार्थी जीवन की आपने हमारे दर्शकों को बातें बताई, अब एक क्वेश्चन और रहेगा विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम क्रैक किया है या कई अटेम्प्ट हुए थे? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। मेरा चौथा अटेम्प्ट था और उससे पहले मेरा नगर निगम में भी चयन हुआ। तो एक परिश्रम और प्रतियोगिता एक यात्रा होती है। जी। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो वो हताश हो जाए। जी। बराबर प्रयास करना होता है, लगातार प्रयास करना होता है और वो अटेम्प्ट नहीं, वो आपकी एक एक दिन की मेहनत। कोई नहीं आपके घर देखने आ रहा है कि आप दिन में पढ़ रहे हो या रात में पढ़ रहे हो। आपने जब भी परिश्रम किया है वो सबकी मेहनत जुड़कर आपकी सफलता के रूप में सामने आता है। सर, आज के समय में अगर देखा जाए, आपने कई जनपदों में योगदान दिया है। आज के समय में आप पीलीभीत जनपद के बीसलपुर में एसडीएम के तौर पर योगदान दे रहे हैं। क्या कभी आपने कोई प्रेशर महसूस किया है काम को लेकर, चाहे फिर वो प्रेशर राजनीतिक रहा हो या कोई दूसरा प्रेशर, क्या कहेंगे इस पर? प्रेशर नहीं वो होता है कोई किसी चीज़ का। एक होता है जब हम ये विचार करते हैं कि हमें राज्य सरकार द्वारा आम जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए एक कड़ी परीक्षा से चयन होने के बाद यहाँ पर भेजा गया है, तो हमारे अंदर दायित्व बोध होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी समाज हो या स्वयं व्यक्ति का जीवन हो, कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ चुनौतियाँ नहीं। जी। मैं समस्याओं को चुनौतियाँ कहना पसंद करूँगा और जो भी चुनौतियाँ सामने आती हैं वो आपको और अधिक निखारती हैं और अधिक सक्षम बनाती हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को, खास तौर से बीसलपुर की जनता को, आप किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? मैं बीसलपुर की जनता को एक प्रशासक होने के नाते, लोक सेवक होने के नाते
यही कहूँगा कि जो शासन की, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो हमारे उच्चाधिकारियों की है, जो भी अपेक्षाएं हैं, जिनका स्पष्ट संदेश है कि आम जनता की सेवा के लिए जो भी योगदान है वो करना चाहिए, समस्याएं सुननी चाहिए, उनका गुणवत्तापरक निस्तारण करना चाहिए। जो भी हमारे चारों तरफ युवा हैं, जो भी हमारे चारों तरफ लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो सभी राष्ट्र निर्माण में अपना अपना योगदान करें और तहसील प्रशासन न केवल एक प्रशासक की भांति बल्कि सेवक की भांति अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करें। सर, आपसे छोटा सा और आखिरी सवाल, कई बार हमें कमेंट आता है कि एसडीएम का मेन कार्य क्या होता है कार्य क्षेत्र में, तो अगर हम आपकी बात करें तो एसडीएम के तौर पर आपका तहसील में एक मेन काम क्या है सर? एसडीएम जैसा कि उसका फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता जी है, सर। लेकिन उसके बहुत प्रकार के कार्य होते हैं। जब हम कानून व्यवस्था के संबंध में कार्य करते हैं तब हम एसडीएम होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। जब हम न्यायालय में न्यायिक कार्यों को निर्वहन करते हैं तब हम परगना अधिकारी होते हैं। जब हम निर्वाचन कार्य करा रहे होते हैं तब निर्वाचन अधिकारी होते हैं। जब हम किसी प्रकार का जन सुनवाई में निस्तारण कर रहे होते हैं तो हम वहाँ के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो जिस प्रकार का कार्य होता है उसी के अनुरूप हमारे दायित्व निर्धारित किए गए हैं और न केवल एसडीएम के अपने हैं बल्कि वो जो भी तहसील स्तर की जितनी प्रशासनिक व्यवस्था है, जितने विभिन्न विभाग हैं, सबका पर्यवेक्षण करता है और कहीं भी कोई कमी आती है या कहीं कोई समस्या होती है तो संबंधित विभाग के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को सीधा अवगत कराता है और जिलाधिकारी महोदय से मार्गदर्शन प्राप्त करके वो अपने कार्यों का निर्वहन करता है। सर, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आप हमें इसी तरीके मूल मंत्र सिखाते रहें। थैंक यू।